शक्ति के कारण आज हम सब लोग यहाँ पर हैं और उनके इस अथक प्रयासों से, उनकी सेवा भावना से हम सबको यहाँ पर आने का सौभाग्य मिला है। ऐसे हमारे बाबूलाल जलानी जी, और मैं आप सब से एक बार प्रार्थना करूँगा कि आज इनका जन्मदिवस भी है और आप सब की दुआएं इनको लगें और इसी प्रकार से समाज के कार्य को लेकर ये आगे बढ़ें। आप सब अपने मन से, अंतरात्मा से इनको शुभकामना प्रेषित करें। आपको जन्मदिवस की हम सब की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत ही अच्छा विषय आप सब ने लिया कि आज जो इस घंटाघर प्रांगण का, इस चौक का जो आपने सौंदर्यीकरण किया है और इसका जो उद्देश्य आपने लिया है, मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा विषय आपने चुना। ये आपकी कार्यशैली को दर्शाता है, आपके विचारों को दर्शाता है और आपकी भावनाओं को दर्शाता है कि आप किस प्रकार से मानव कल्याण के लिए, अपने समाज के कल्याण के लिए, अपने क्षेत्र के कल्याण के लिए, अपने इलाके के कल्याण के लिए आप सदैव तत्पर रहते। उस भावनाओं को इस रूप में आपने प्रेषित किया है। मैं उसके लिए आप सबके परिवार का आभारी हूँ और आप सबके विचार का भी आभारी हूँ। इसी प्रकार से निरंतर आप समाज के उत्थान के लिए, समाज के विकास के लिए और हमारे समाज में जो भी हमारे समाज में गरीब वर्ग आता है उसके कल्याण की योजनाओं के माध्यम से आप सदैव समाज को अपनी सेवाओं के माध्यम से प्रोत्साहन प्रदान करते रहें। समय का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है और समय हम सबको अवगत रहता है अपने आप का, तो मैं मानता हूँ वो मनुष्य जीवन के अंदर बहुत ही अच्छे कार्य करता है। वो सदैव मानवता की बात करता है, सदैव मानव व्यवस्था की बात करता है, प्रकृति के कल्याण की बात करता है, जो समय की गति को पहचानता हो। इसलिए इस घड़ी से हम सबको अपने समय को पहचानना है। हमें खाली ये नहीं देखना है कि हमारे दुकान खोलने का समय हो गया, अब हमारी दुकान खोलने बंद करने का समय हो गया, या हमारे किसी ऑफिस में या किसी काम से जाने का समय हो गया। हम इस घड़ी के माध्यम से अपने जीवन के समय को पहचानें और अपने जीवन को परोपकार कार्य पे लगाते हुए, मानव कार्य पे लगाते हुए और सदैव मानवता को प्राथमिकता देते हुए प्रकृति का कल्याण करने का भाव अपने मन में रखें। इस विचार के घर का, जो कि हमारे अलवर की ऐतिहासिक जगह है, अलवर के अंदर जिस प्रकार से विधायक जी ने कहा, बहुत बड़ी विशेषताएं हैं। ऐसा शहर आपको कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा जिला आपको कहीं नहीं मिलेगा जहां पर महान ऋषि मुनियों ने तपस्या भी की, जहां पर आज के आधुनिक युग के अंदर आप देखें तो इंडस्ट्रियल का हब है, एशिया का हब है। उसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में अलवर का बहुत अग्रणी स्थान रहा है। आप राजस्थान का इतिहास उठा के देखेंगे तो अलवर के शिक्षक सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे पूरे राजस्थान के अंदर, और अलवर के लोग सेना के अंदर सबसे ज़्यादा मिलेंगे पूरे राजस्थान के अंदर। उसके साथ साथ में यहाँ पर प्राकृतिक धरोहर जो हमारी सरिस्का जंगल है, हर तरह का विषय, टेक्नोलॉजी भी है, आधुनिकता भी है, हम प्रकृति को भी प्रेम करते हैं, हम जंगल, हमारे जीव जंतुओं का भी संरक्षण करते हैं। हर विषय के अंदर अलवर एक विशेष स्थान रखता है और आप सबकी मेहनत के साथ में, लगन के साथ में हम सब मिलकर आने वाले समय पर अपने अलवर को और भी आगे ले जाने का कार्य करें। अलवर में जो मूलभूत सुविधाओं का अभाव है उन सब की चिंता करते हुए हम सब उन मूलभूत सुविधाओं को का निराकरण करते हुए अलवर के लोगों को और भी सुगम जीवन देने का प्रयास करें। जिस प्रकार से विधायक जी ने कहा, हम सदैव पार्टी के सभी कार्यकर्तागण अपने इस अलवर में आने वाले समय पर हमारी प्रधानमंत्री जी मोदी जी की जो सरकार केंद्र के अंदर आप सबके माध्यम से संचालित है, उनके विचारों के साथ में जिस प्रकार की उनकी भावना है कि देश को किस प्रकार से आगे लेके जाना है, और उनका एक लक्ष्य है, जो उनका लक्ष्य उन्होंने पूरे देश को उस लक्ष्य के बारे में अवगत कराते हुए पूरे देश को उस लक्ष्य के साथ जोड़ने का जो काम किया है, उनके साथ में हम सबको भी जुड़ना है। वो लक्ष्य हम सबका है, क्योंकि उस लक्ष्य की पूर्ति के साथ में हमारा जीवन आगे बढ़ने वाला है, हमारे जीवन में और सरलता आने वाली है और हमारे जीवन और हमारे इतिहास और हमारी संस्कृति को एक यश कीर्ति मिलने वाली है कि हम सब उनके लक्ष्य के साथ जुड़कर, चाहे वो आत्मनिर्भर भारत का हो, चाहे उनकी योजनाओं के माध्यम से हम अपने भारत के लिए क्या कर सकते हैं अपने स्थान पर रहते हुए, उन सभी योजनाओं के साथ जुड़ते हुए हम आने वाले समय पर दुनिया का नेतृत्व करने वाला देश अपने भारत का निर्माण करें। आप सबका उसमें योगदान रहेगा, आप सबकी भूमिका रहेगी और आप सबको उन कार्यक्रमों के साथ जुड़कर अपने देश के निर्माण की ओर हम सबको आगे कदम बढ़ाना है। उसी भाव से अपने अलवर के अंदर जिस प्रकार से अब समय पर, कोरोना के समय पर हम देखते हैं कि पहले तो हमारा अलवर बहुत ही आखिरी के पायदान पर आता था, लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन में ढील दी गई, अलवर का स्थान बढ़ता बढ़ता आज दूसरे और तीसरे नंबर पर है। इसकी भी हम सबको चिंता करनी होगी।
क्योंकि यह बीमारी हम सब के हाथों में है इसको रोकना, और हम सब के हाथों में है इसको बढ़ाना। आज लॉकडाउन में डूब दी गई है क्योंकि हम सबको अपने जीवन को भी आगे बढ़ाना है, लेकिन आपको सतर्क रहते हुए इस कोरोना को मात देने का काम करना है। और अपने अलवर का नाम उसी प्रकार से जो समय कोरोना चला था तो हम अंतिम पायदान में थे, तो आने वाले समय पर भी हम अंतिम पायदान पर इस कोरोना संक्रमण के फैलाव में पहुंचे। आप सबका सहयोग उसमें अनिवार्य है। अलवर के अंदर ऐतिहासिक धरोहर हैं, जिस प्रकार से विधायक जी ने कहा, काफ़ी धरोहर हैं अलवर के अंदर। हर चौक चौराहे पर, चाहे हमारा ये घंटाघर चौराया हो, चाहे हमारा होप सर्कस हो, हर चौराहे पर, चाहे त्रिपोलिया महादेव हो, हर जगह पर हमें ऐतिहासिक धरोहर को देखने को मिलती है। और जिस प्रकार से अलवर की संरचना है तो हम सबको भी उसको सुंदर बनाने का दायित्व है। हम सब की उसका आगे भी चलकर एक हेरिटेज के रूप में हमारा अलवर रहे, इस सब के लिए हम सब नागरिकों को प्रयास करने की आवश्यकता है। और हम सब मिलकर निश्चित रूप से अपने आने वाले समय को सुनिश्चित करते हुए अपना जीवन भविष्य उज्जवल करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सब की ओर से एक नाथ संप्रदाय का संत होने के नाते मैं हमारे जो बाबूलाल जी हैं उनको मैं आशीर्वाद देता हूं, उनके जीवन की मंगल कामना करता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबकी मंगल कामना करते हुए, आप सबको आशीर्वाद प्रदान करते हुए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप सब लोग सुखी हो, निरोगी हो, और इसी प्रकार से आप सब लोग राष्ट्र हित में अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित तौर पर अलवर के वासी आपके कहे हुए कदमों पर जरूर चलेंगे। अलवर से कोरोना का नामो निशान जल्द से जल्द मिटेगा, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि अलवर के लोग सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क और सैनिटाइजर का पूरी तरह प्रयोग करके जल्द से जल्द इस महामारी से अलवर को मुक्ति दिलाएंगे। मैं बाबू झलानी वैसे सभी निवेदन करूँगा कि हमारे पधारे हुए अतिथियों का धन्यवाद।